Protection of the Mahasa forest is a tough challenge, as it is a known fact that the Mahasa of Assam is the only hill district having rich forests with beauty and bounty. But it is also a fact that protection of forests has become a tough challenge for the Forest Department. Khasi Hills Autonomous Council is also committed for the protection of forests, as the district is bordering states like Meghalaya, Nagaland, and Manipur. The Forest Department face many challenges. Some honest and dedicated officials in the department, various steps have been taken for the protection of forests. Range Officer Garampani Range Don My Thousand, when contacted, said, हम लोग का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत चैलेंजिंग है। हम लोग का गर्म स्पेशली हम लोग का गर्म पानी में और भी ज़्यादा है, जैसे कि हम लोग का वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया है, सेंट्रल रिजर्व है और माइंस एंड मिनरल है, और जिसे हम लोग का फाइन जो प्लांटेशन जो है वो भी है, और अलग अलग हम लोग का चैलेंजिंग है। इसीलिए हम लोग का बहुत तकलीफ होता है कभी कभी, ऐसे स्पेशली रेनी सीजन में और भी ज़्यादा होता है। जैसे जंगल में गाड़ी फंसता है, कभी कभी रास्ता में खाना उना नहीं मिल के भी रात भर रहना पड़ता है, और बॉर्डर एरिया है, मेघालय बॉर्डर एरिया है, इसलिए हम लोग को बहुत चैलेंजिंग होता है। गर्म पानी फॉरेस्ट रेंज में दिमाग में सबसे बड़ा रेंज होता है, उसमें से प्रोटेक्टेड एरिया है, प्लांटेशन है, माइंस एंड मिनरल है, और जो ज़्यादातर वो फॉरेस्ट एरिया में ग्रूमिंग जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें ज़्यादातर हम लोग को वाइल्ड लाइफ भी है और गच्छी वैल्यूएबल है, मेडिसिनल प्लांट भी है। इसलिए वो सबको कुछ ट्रांसवर्सन करता है, कोई इलीगल करता है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने में भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। और कभी कभी हम लोग को मेघालय का बॉर्डर से हम लोग को जो फाइन प्लांटेशन जो करता है वो भी हम लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग बात है, क्योंकि वो चीज़ जो है यहाँ से हम लोग का प्लान काट के वो अनदर नेबरिस एरिया में स्टेट में लेके चला जाता है, इसलिए हम लोग को ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। वो लोग रात को आता है, इसलिए वो हम लोग को ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। कभी कभी हम लोग का प्रॉब्लम ये भी हो जाता है, उन लोगों के पास कुछ गन पावर होता है, हम लोग का गन पावर नहीं होता है, तो भी इसलिए हम लोग को रात दिन हम लोग को ड्यूटी करना पड़ता है, तो वही हम लोग को बहुत बड़ा चैलेंज है। और गांव में भी हम लोग जाके भी अवेयरनेस करता है, ये प्लांटेशन का बारे में भी बोलिए, और जैसे कि जो हीलिंग करता है, ट्री फिलिंग करता है, उसका बारे में हम लोग अवेयरनेस करता है। फ्यूचर में अगर ट्री फिलिंग करेगा तो हम लोग को बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, इकोसिस्टम क्या होगा, ऑक्सीजन की जिसे कमी होगा, वो सब के बारे में भी हम लोग गाँव में भी अवेयरनेस करता है। कल लास्ट टाइम हम लोग 2 तारीख से 8 तारीख अक्टूबर को हम लोग गाँव में जाके वाइल्ड लाइफ के बारे में भी अवेयरनेस किया है। गाँव में जाके वाइल्ड लाइफ कैसे मेंटेन करके रखना है, कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, वो सब भी हम लोग किया हुआ है। हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ चुका है, तो हम बॉर्डर जब जाता है तो वो लोग भी कुछ बाहर से हम लोग को कुछ फायरिंग करते हैं, मिसफायर करते हैं, तो हम लोग भी मजबूरन से उस टाइम में हम लोग मिसफायर करना पड़ता है। ऐसे भी चैलेंजिंग जरूर हुआ है, और कभी रात के समय में भी हम लोग ये प्रॉब्लम हुआ है, और जगह जगह हम लोग जाके सुबह जाके रात को आने तक भी नहीं मिल रहा है, ये भी हुआ है, इसलिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। और वहाँ खाली गाछी का लिए हम लोग को वहाँ स्मगलर ट्रांसपोर्टेशन होता नहीं, दूसरा माइन एंड मिनरल का भी होता है, जैसे वाइल्ड लाइफ का भी होता है, जैसे कि छंडन का, आगुर का, वो सब भी होता है, तो इसलिए उसमें भी हम लोग को बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है बोल के हम लोग को वो ज़्यादा बड़ा होता है। उसका लिए भी हम लोग अभी वहाँ का हम लोग का ग्रुप बना दिया है। हम लोग का फॉरेस्ट का टीम से हम लोग 4 ग्रुप बना है, उसका टीम का हिसाब से, टीम वर्क का हिसाब से हम लोग उसको भी ड्यूटी करेगा, और आने वाला फैल्कन आने का जैसे कि आ गया है, उसमें भी हम लोग अच्छे से प्रोटेक्ट करके उसको भी देखेगा, और जो ट्रैपिंग करेगा, जो पॉइजनिंग करेगा, उन लोग को भी हम लोग पूरा गार्ड करके रखेगा। ऐसे 2-3 बार हुआ है, हम लोग जो उसको प्रोटेक्ट करके मतलब पकड़ के सीज करके रखता है, तब जाके कोई अननोन पर्सन आके भी हम लोग को शायद ब्लेम करने के लिए भी जला देता है। ऐसा भी हुआ है, 2-3 बार हुआ है, हम जाके भी वही हुआ है। बहुत सारा मुश्किल है, मतलब बहुत सारा चैलेंजिंग है, और हम लोग कभी कभी दिन को भी ड्यूटी, रात को भी ड्यूटी, उसमें बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं 6-7 महीना से अभी वहाँ ड्यूटी जाने के बाद अपना घर में भी अपना बच्चा, माए बाप भी का घर में भी जाने वही, इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बाकी हम ही नहीं, पूरा मेरा स्टाफ बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको प्रॉब्लम करने के लिए हम लोग अभी मैन पावर दिया हुआ है, हम लोग का डिवीजन से मैन पावर दिया है, और हम लोग का गन पावर चाहिए, और थोड़ा बहुत हम लोग का जैसे कि आजकल का जो इंस्ट्रूमेंट, जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि जो यह होता है ड्रोन जो होता है,
और थोड़ा मॉडर्निटी वो आर्म्स ऐसे कुछ होना चाहिए। जैसे कि हम लोग का जो कार्टून्स दिया गया है वो थोड़ा ओल्ड मॉडल टाइप का हो गया, इसलिए वो सब भी होना चाहिए। हाँ, मॉडर्नाइज जरूरी है, टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइज होना जरूरी है वही। हाँ, देखिए जैसे कि कोई कोई जगह जा नहीं पाता है तो उसमें अगर ड्रोन है तो उससे भी हम लोग कवर कर पाए, सर्वे करके देख सकते हैं। कभी कभी ऐसे जगह होता है सुर लोग हम लोग इधर जाने से उधर भागता है, तो इसीलिए ड्रोन से उसको कवर कर पाए। क्योंकि वहाँ नियरेस्ट बॉर्डर मेघालय है, नियरेस्ट बॉर्डर कार्बी आंगलोंग है, नियरेस्ट बॉर्डर इधर चिलसार ट्रॉप भी है, तो इसीलिए वहाँ में ट्रांसपोर्टेशन इलीगल करने के लिए सुविधा ज़्यादा है वही है। और ज़्यादातर हम लोग का रिन्यूएबल रिसोर्स जो है हमारा दिमा हसाओ से होता है, ज़्यादातर गर्म पानी फॉरेस्ट रेंज का अंडर में होता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन इलीगल ऐसा भी होता है। और माइनिंग थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, उससे हमने जितना सका अभी बहुत कंट्रोल किया हुआ है वही। स्टाफ और सफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हम लोग को व्हीकल का प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ड्रोन हमारा वहाँ पे लगभग स्क्वायर एग्जैक्ट हमको बता नहीं रहेगा, लेकिन ज़्यादा है वहाँ पे दिमाग में हाईएस्ट। और ज़्यादा फॉरेस्ट मटेरियल फॉरेस्ट रिसोर्स वही सबसे ज़्यादा होता है, ज़्यादातर वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है और वो डालमिया है, इसीलिए थोड़ा बहुत इधर उधर माइनिंग भी होता है और क्या क्या वो ट्रांसपोर्टेशन इलीगल भी होता है, क्योंकि वहाँ जाके नेक्स्ट हाँ हमारा गोरम पानी के अंदर में हम लोग 8 बीट रखा हुआ है, 8 आउटपोस्ट, 8 सबसे ऑल ओवर असम में सबसे ज़्यादा रेंज में मैन पावर हम लोग ही है, वहाँ 108 है। ये ऑल ओवर असम में किसी का रेंज में 108 नहीं, लेकिन थोड़ा अभी आदमी लोग भी थोड़ा रिटायर होने वाला ज़्यादा है, 50% ऑलमोस्ट रिटायर होने वाला, नियरेस्ट बाई टू रिटायर वही है। इसलिए हाँ वो 2-3 साल का बाद और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि हमारा वहाँ इतना रिक्रूटमेंट तो यहाँ नहीं हो रहा है दिमा हसाओ में फॉरेस्ट की तरफ से। तो वो लोग अगर अभी 108 में से अगर 60 आदमी अगर ट्रांसफर हो गया, रिटायर हो गया, तो बाकी कितना बचेगा? 40-50 से बचेगा, उससे हम लोग इतना कवर नहीं। स्ट्रेंथ 8 टू आउटपोस्ट उस, इसलिए सबसे ज़्यादा दिमा हसाओ ऑल ओवर असम में शायद यही होगा। कुरुंग में जो पहले थोड़ा बहुत इलीगल हुआ है, फिलहाल अभी इसे यहाँ का गाची का उसी का है, पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है, उसमें कुछ इलीगल नहीं है। अभी पहले जो हो चुका है, अभी कुछ गाची का या कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ इलीगल ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा, अभी तक पूरा बंद है। हमारा तरफ से यही पब्लिक को अपील करना चाहता हूँ, और दिमा हसाओ का नॉट ओनली द गर्म पानी या उमरांगसो, ऐसे होल ऑफ दिमा हसाओ का अपील ये करने मांगता कि हमारा इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखे, बायोडाइवर्सिटी को, फ्लोरा एंड फाउना और गाची को नहीं करने के लिए और ये सब इलीगल नहीं करने के लिए आप सभी को दिमा हसाओ वासियों को मेरे ओर से अपील।